हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज हमारी वीडियो है मंथली करंट अफेयर्स की, जिसमें हम मंथली करंट अफेयर्स करेंगे फरवरी 2022 का। फ्रेंड, ये हमारी तीसरी वीडियो है मंथली करंट अफेयर्स की। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम पूरे मंथ के स्टेट न्यूज़ और जो भी ऑबिटरीज हैं इनको कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हमने इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, नेशनल और बैंकिंग न्यूज़ सभी कवर कर ली है। इसका पीडीएफ आप लोगों को फ्रेंड एक साथ मिल जाएगा। डोंट वरी, पीडीएफ आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें कि आपकी मंथली सीए कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा एक साथ में। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ में आप लोग ज़रूर बने रहेगा कंप्लीट वीडियो में, क्योंकि यहाँ से आप अपना पूरे महीने का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। पहला है, स्पुतनिक गस्टर इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए, ये एक फेस्टिवल है और ये कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से इसका संबंध है। आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो इसका संबंध है लद्दाख यूनियन टेरिटरी से। ये स्पुतनिक जो मोनास्ट्री है वहाँ पे ये बहुत धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसका मेन अट्रैक्शन इस फेस्टिवल का है कलरफुल मास्क। इसमें जब डांस करते हैं ना तो कलरफुल मास्क का यूज़ करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ गॉट द इंडियाज बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। इनमें से किस शहर को भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मिला है। आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। देखिए, ये सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन होगा जिसमें 100 चार्जिंग पॉइंट्स होंगे 4 व्हीलर्स के लिए, और इसे दिल्ली जयपुर का जो नेशनल हाईवे है वहाँ पे ओपन किया जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और मतलब काफ़ी इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो इसके लिए चार्जिंग स्टेशंस तो देखिए ज़रूर लगेंगे और ये सबसे बड़ा जो है चार्जिंग स्टेशन है लगेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एससी एंटरप्रेन्योर्स हैं। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से, और सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे है राजस्थान। ये जो डेटा दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का जो डिपार्टमेंट है ना, उनके द्वारा इस डेटा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन है देखिए हमारा अगला, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क एट लामहेता विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, हमें एक विलेज का नाम बता दिया, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कि मध्य प्रदेश के ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जो कि पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा इंडिया का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जबलपुर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए, मध्य प्रदेश भी पूछ सकते थे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क है इसको मंजूरी कौन से राज्य के लिए दी है, तो मध्य प्रदेश। तो ऐसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये नर्मदा रिवर के किनारे पर इसको सेटअप या इसको बनाया जाएगा और इसके लिए 1.30 करोड़ रुपये भी सेंक्शन कर दिए गए हैं। क्वेश्चन है अगला, विच स्टेट विल इम्प्लीमेंट एन एक्सक्लूसिव रेटिंग स्कोर। जो स्टेट्स के ट्रेडर्स हैं ना, जिन्होंने अपना जो एनुअल रिटर्न से आप कह लो कि टैक्स टाइम पर सबमिट किया है विदाउट फेल, तो उसके लिए एक रेटिंग स्कोर जारी किया है अभी हाल ही में। कौन से स्टेट ने, तो ये जारी किया है केरल स्टेट ने। अब देखो, इससे क्या होगा, इससे दूसरे लोग भी जो हैं वो एक तरीके से आप कह लीजिए प्रेरित होंगे, है ना, कि अपना जो टैक्स है वो टाइम पे सबमिट करे विदाउट फेल। तो उसके लिए एक रेटिंग स्कोर बना दिया कि जो टाइम से करा करेगा उसको एक अच्छा रेटिंग दिया जाया करेगा। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ विच स्टेट अनवील्ड इट्स पोल मैस्कॉट शेरा डिपिक्टिंग अ लायन। ये किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने शेर को चित्रित करने वाले अपने चुनाव शुभंकर शेरा का अनावरण किया है। तो पंजाब सरकार के द्वारा, जो पंजाब का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। प्रमोटेड अंडर द स्वीप प्रोजेक्ट द मैस्कोट, इसका मेन उद्देश्य ही यही है देखिए कि जो वोटिंग है, क्योंकि आपको पता है कि वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें करती है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें वोटिंग में, चुनाव में अपनी भागीदारी को बढ़ाएं, इसका ये मेन उद्देश्य रहा है।
अगला क्वेश्चन है, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कैरी आउट ऑर्गेनिक फार्मिंग अलोंग विच रिवर। कौन से रिवर के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर। तो देखिए, ये डिसीज़न इसलिए लिया गया है कि जो फार्मिंग है वो केमिकल फ्री हो सके। तो निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि पूरे देश में जो केमिकल फ्री फार्मिंग है हमें उसको बढ़ावा देना है, और इसके लिए यहाँ पे नर्मदा रिवर के किनारे पे जैविक खेती शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद है, रिसेंटली विच स्टेट खिजड़िया बर्ड सेंचुरी हैव बीन लिस्टेड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बाय द रामसर कन्वेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, हाल ही में ना 2 रामसर साइट ऐड हुई है। एक तो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी है जो कि आपकी लोकेटेड है गुजरात में। इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ में बाखीरा बर्ड सेंचुरी जो कि है उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों जो है रिसेंटली यानी अभी हाल ही में शामिल हुई हैं, और इनको ऐड करने के बाद टोटल जो रामसर साइट हो गई है भारत में 49 हो गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ देखिए, बाखीरा जो बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट है, टोटल इसको मिला के 10 हो गई हैं। तो ध्यान रखिएगा कि रामसर साइट से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा, और रामसर साइट पे आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दी गई है अलग से, जिसमें कंप्लीट रामसर साइट के बारे में आपको याद भी कराया गया है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो आप लोग ज़रूर चैनल पे अदर वीडियोस को भी चेकआउट करा करें। जो स्टैटिक जीके का मैंने स्टैटिक जीके की एक प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पर आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके मिल जाएगी। कुछ आपको करंट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो करंट अफेयर टॉपिक नाम से एक प्लेलिस्ट है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया होता है, और आप चैनल की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है, देखिए, रिसेंटली तोरगिया फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में देखिए तोरगिया महोत्सव ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये फेस्टिवल है वहाँ का, जो वहाँ की मोनपा ट्राइब है, कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश की, उनके द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी, जो कि 35वां नंबर का स्टेट या यूटी बना है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान को इम्प्लीमेंट किया है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो है ये 35वें नंबर का राज्य बना है जिसने इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके अकॉर्डिंग देखिए, जो ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है ना, ये पूरे देश भर में जो फूड सिक्योरिटी है उसको पोर्टेबल बनाती है कि भाई आप कहीं से भी राशन ले सकते हो। अगर आपके पास एक राशन कार्ड है तो किसी अदर स्टेट में जाके भी आप उससे राशन या आपका जो भी है वो ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए, किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए एक प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। बात करते हैं कि प्रोजेक्ट सद्भावना किसने शुरू किया है। तो असम की सरकार ने इसे शुरू किया है। इसका मेन उद्देश्य ये है, देखिए, कि कई सालों से जो पेंडिंग फाइल्स पड़ी हुई है उन पेंडिंग फाइल्स को निपटाना है, यानी उनको सॉल्व करना है। तो एक पोर्टल है जो क्रिएट किया गया है जहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारी पेंडिंग पड़ी है फाइल, उसको क्या करें, एकदम कंप्लीट कर दें, या जो भी उनका वर्क है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो इसके लिए प्रोजेक्ट सद्भावना असम ने शुरू किया। अगला है, गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई है उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है किसे। बिल्कुल उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की झांकी सबसे बेस्ट रही, सेकंड पे कर्नाटका रहा और तीसरे पे मेघालय रहा। उत्तर प्रदेश की झांकी जो थी ना, देखिए उसकी थीम रखी गई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और काशी विश्वनाथ धाम के ऊपर। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट ने शुरू किया है एक ओपन एयर क्लासरूम जिसका नाम है परय शिक्षालय। इसको शुरू किया गया है वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा। देखिए, ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया ये प्राइमरी और प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुरू किया गया। इसमें स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाएगा कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें भागीदार बने। अगला क्वेश्चन है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 43rd बॉर्डर हाट एट कमलपुर कुमारघाट ऑन विच बॉर्डर वॉज लेड। देखिए, ये तीसरे नंबर का बॉर्डर हाट है जिसकी आधारशिला रखी गई है, और इसकी आधारशिला त्रिपुरा बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना वहाँ रखी गई है। ध्यान रखिएगा, ये पूछेंगे आप लोगों से। और इसको जॉइंटली
शुरू किया है या इसकी आधारशिला रखी है त्रिपुरा के जो सीएम है विप्लव कुमार देव और बांग्लादेश के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं टिपू मुंशी, तो इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रखी गई है। तो ये तीसरे नंबर का बॉर्डर हाट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। सौरव गांगुली ने अभी हाल ही में वर्ल्ड के तीसरे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। तो हमें बताना है फ्रेंड कि ये जो आधारशिला रखी गई है ये कौन सी शहर में इसकी आधारशिला रखी गई है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। तो जयपुर में तीसरा बड़ा स्टेडियम बनेगा और इसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो 75,000 स्पेक्टेटर्स की रहेगी। देखिए तीसरा है, अगर मैं आपको स्टार्टिंग के दो बताऊं तो पहले नंबर पे आता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि पहले मोतेरा स्टेडियम के नाम से जानते थे और ये कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। ठीक है, सेकेंड नंबर का जो स्टेडियम है वो है मेलबर्न स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, और अब तीसरे नंबर का जयपुर में बनने जा रहा है। अगला है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम चेंज करके क्या रखा गया है। राइट आंसर इज नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम रखा गया है इसका नाम। इसी के साथ देखिए शिवपुरी का नाम चेंज हुआ है कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम चेंज करके रखा गया है मखान नगर। तो साथ ही में ये दो भी ध्यान रखिएगा, कोई सा भी पूछ सकते हैं। इसके बाद है कौन सी स्टेट है जिसने ओबाबा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है 50,000 गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है फ्रेंड, इसको कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया। देखो इसका मेन उद्देश्य ही ये होता है कि गर्ल्स को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, तो उनके लिए उनको सेल्फ डिफेंस यहाँ पर सिखाया जाएगा। इसके बाद है विच स्टेट लॉन्च्ड द सेकेंड ट्रांच ऑफ जगन्नाथ चेडोजू। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया, देखिए कौन से राज्य की सरकार ने इसकी दूसरी किश्त को शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश। बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें ये जो योजना है ना आंध्र प्रदेश की, इस योजना के अकॉर्डिंग देखिए जो टेलर्स हैं, जो वॉशरमैन हैं, यानी जो धोबी हैं, जो बार्बर्स हैं, हु हैव देयर ओन शॉप्स, जिनकी खुद की शॉप थी लेकिन उनकी आजीविका कोविड पेंडेमिक के दौरान खो गई थी। क्योंकि देखिए कोविड के दौरान सब चीज़ें बंद थी, तो जब सब चीज़ें बंद थी तो उनका कोई काम नहीं चल रहा था, तो उनका फिर इनकम भी नहीं हो रही थी। तो ऐसे लोगों को जो है गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोवाइड की गई इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, विच स्टेट और यूटी हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट। सबसे ज़्यादा जो जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक हुए ना वो हुए हैं जम्मू कश्मीर में। टोटल 25 अटैक्स को यहाँ पे बताया गया है 2021 के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें सेकंड पे उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंशिएंट फेस्टिवल ऑफ कांचोत, ये कहाँ किस प्रदेश में या किस राज्य में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए ये जो फेस्टिवल है ना, ये चिनाब घाटी क्षेत्र में एक रिलीजियस यानी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें जो मैरिड वुमेंस हैं वो अपने हस्बैंड के लिए लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और 3 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड देखिए, यूएनईपी ने साइन किया है एक एमओयू किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ टू सपोर्ट इट्स माझी वसुंधरा कैंपेन। तो फ्रेंड इस कैंपेन के लिए जो यूएनईपी है उन्होंने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है इसको शुरू करने का, देखो ये एमओयू का, कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं या जो क्लाइमेट चेंज है उसके प्रभाव पर, उसका जो प्रभाव है उसके बारे में नागरिकों को ज्ञान देना, नॉलेज देना, और कैसे हम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम उसके लिए एफ़र्ट्स लगा सकते हैं, इसके बारे में भी उनको एनकरेज करना, उनको प्रोत्साहित करना, ये इसका मेन पर्पस है इस कैंपेन का। और इसी के लिए यूएनईपी ने महाराष्ट्र के साथ एमओयू साइन किया। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट यूटी टू बी ऑनबोर्डेड द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला कमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये किस राज्य में सेटअप किया जाएगा। तो इसे मध्य प्रदेश राज्य में सेटअप किया जाएगा। और इस प्लांट से देखिए हर एक दिन प्रोड्यूस किया जाएंगे टन ऑफ हाइड्रोजन, यानी टन ऑफ हाइड्रोजन का ये उत्पादन करेगा हर एक दिन। और ये पहला कमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट होगा।
इसके बाद देखिए कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च की है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। बात करते हैं इस योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो फ्रेंड इस योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है, याद रखिएगा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को। इसके बाद है भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है ये किस शहर को मिलेगा, यानी किस शहर में इसे ओपन किया जाएगा। तो ये सबसे पहले सूरत में बनेगा, ये पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन रहेगा भारत का, और इसे ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है होप एक्सप्रेस विल बी लॉन्च्ड इन द स्टेट टू प्रिवेंट कैंसर। तो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए यानी कैंसर को रोकने के लिए किस राज्य की सरकार ने होप जो एक्सप्रेस है ये शुरू किया जाएगा। राइट आंसर इज महाराष्ट्र इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए इसकी जो अनाउंसमेंट है ना ये महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे उनके द्वारा करी गई है, और इसमें हम कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में या कह लीजिए इसके ऊपर वर्क किया गया। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट द वर्ल्ड फेमस डेजर्ट फेस्टिवल जिसे मारू महोत्सव भी कहते हैं ये मनाया जाता है। तो मारू महोत्सव ये आपका सेलिब्रेट होता है राजस्थान में, जो कि वर्ल्ड का फेमस डेजर्ट फेस्टिवल है। ये जो फेस्टिवल है ये 3 दिन तक चलता है और ये कमोमरेट करता है जो राजस्थान का ट्रेडिशन है, जो वहाँ का कलरफुल कल्चर है उसको चिन्हित करता है, उसको दर्शाता है। तो ये फेस्टिवल जो है मंथ ऑफ फरवरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज सेंट्रल जेल हैज़ गॉट इट्स ओन रेडियो चैनल जिसका नाम है जेल वानी FM 18.77। तो बात करते हैं कि किस शहर की केंद्रीय जेल ने इसको शुरू किया है। राइट आंसर इज इंदौर। देखिए अब इस जो ये रेडियो चैनल है ना इसकी वजह से क्या होगा कि जो जेल के कैदी हैं वो दुनिया में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं चल रही हैं, क्या इश्यूज चल रही हैं, उसके बारे में उनको पता चल सकेगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी पुलिस हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 75th रेजिंग डे ऑन 16 फरवरी 2022। तो दिल्ली के द्वारा जो है देखिए अभी अपना हाल ही में 75वां स्थापना दिवस मनाया है और इसी उपलक्ष्य पे एक परेड हुई थी। तो उसी परेड के दौरान जो अमित शाह हैं जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प को भी जारी किया जो कि दिल्ली पुलिस के 75 साल की सर्विस को कमोमरेट करता है। अगला है इनमें से कौन सा स्टेट या यूटी की पुलिस है जिसने पहली बार स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस जो है इसको शुरू किया और ऐसा करने वाली ये पहली पुलिस बनी है। तो यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टाई अप विद ड्रोन डिलीवरी टेक फिर्म स्काई एयर। तो कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने इसके साथ टाई अप किया है फॉर द डिलीवरी ऑफ मेडिसिन एंड एग्री कमोडिटीज़। तो ड्रोन डिलीवरी, अब इस ड्रोन का यूज़ क्या किया जाएगा, देखिए इसका यूज़ होगा कि जो मेडिसिन हो गई या जितनी भी एग्री कमोडिटीज़ हैं, कृषि वस्तुएं हैं, उनके डिलीवरी करने के लिए, और इसके लिए इस फिल्म के साथ में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने टाई अप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट विच लॉन्च अ 4-year मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहण। इसको शुरू किया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा। इसके तहत देखिए क्या होगा कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी, साथ ही साथ में उनको स्किल को सुधारने के लिए भी यहाँ पे एक उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट विल सून गेट अ मोटर रेसिंग ट्रैक। कौन से स्टेट को भी हाल ही में जल्द ही मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो कि ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया है उसका पहला मोटर रेसिंग ट्रैक होगा, और ये बन रहा है कहाँ पे, मिजोरम में इसको बनाया जाएगा। अगला है इंडिया की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट जो मोबाइल लेबोरेटरी है इसे किस शहर में शुरू किया गया है। तो बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कौन से शहर में की गई है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है नासिक इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए इस लेबोरेटरी का क्या यूज़ होगा, तो जितने भी नए नए इन्फेक्शंस आ जाते हैं, कोई वायरस हो जाता है, तो उसकी एक तरीके से जांच करने के लिए जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी घातक हो सकती हैं, तो उसके लिए इस लेबोरेटरी को स्टेबलाइज किया गया है और इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया।
अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य स्कीम के तहत कौन सा स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर मतलब मैक्सिमम घरों का विद्युतीकरण किया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा घरों का विद्युतीकरण हो गया। ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर जो घर हैं वहाँ पे पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं सारे घर। सेकंड पे है छत्तीसगढ़। और इस इनिशिएटिव के तहत जो हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है, ये बिल्कुल नील बेनिफिशरीज रही हैं इसके तहत। देखिए, सौभाग्य स्कीम की बात आती है तो इसे शुरू कब किया गया था, तो इसे ध्यान रखेंगे अक्टूबर 2017 में इसको शुरू किया गया था। इसका मेन उद्देश्य यही था कि घरों तक जो ग्रामीण घर हैं, जो पुअर हाउस होल्ड हैं अर्बन एरियाज़ में, उनको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस प्रोवाइड कराना। अगला है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टे रेलवे ब्रिज बीइंग बिल्ट? तो फ्रेंड, बताना है कि कौन सा भारत का जो पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो देखिए, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसे कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। और ये भी ध्यान रखा कि कौन से रिवर के ऊपर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अंजी जो रिवर है उसके ऊपर इसको बनाया जा रहा है। इसके बाद है, विच कैबिनेट जिसने अप्रूवल दिया है टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क है इसको मंजूरी जो है किस कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है? तो देखिए, हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली कैबिनेट ने जो है इसे हाल ही में मंजूरी दी है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क है ना, इसे 20 एकड़ का जो लैंड है इस पे बनाया जाएगा। नियरली देखिए, हर साल जो है 2 लाख टन जो ई वेस्ट है वो थ्रो होता है दिल्ली में। और इस इको पार्क में सभी को रिसाइकिल किया जाएगा और साइंटिफिक तरीके से कैसे हम सेफ तरीके से उसको रिसाइकिल, उसको नवीनीकरण, उसका निराकरण कर सकते हैं, तो इस इको पार्क से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है स्टेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी? ये किसने शुरू किया? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र की सरकार ने इसे अभी हाल ही में शुरू किया है। इसमें देखिए 21 एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ है उनके एक्सपोर्ट यानी उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया जाएगा। भारत सरकार ने देखिए 2018 में अपनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को अनवील किया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जो राज्य सरकार हैं वो अपनी पॉलिसी खुद अपने तरीके से बना सकती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में अपनी स्टेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारी स्टेट न्यूज़ तो फिनिश होती है। अब चलिए कर लेते हैं ऑबिट्रीज के बारे में कि कौन कौन से फेमस पर्सनालिटी या फेमस पर्सन हैं जिनका फरवरी के महीने में निधन हुआ है। कुछ कुछ उनके बारे में हम इंपॉर्टेंट बातें भी देखते चलेंगे साथ ही में, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले देखिए, उड़ीसा के जो पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हैं हेमानंद विश्वाल, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो कि हेमंत विश्वाल का भी हाल ही में निधन हुआ, ये किस राज्य के पहले ट्राइबल मिनिस्टर थे? तो आपका आंसर है उड़ीसा। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और ये लास्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर भी हैं स्टेट के, 2 बार ये चीफ मिनिस्टर रहे, 1989 से 1990 और उसके बाद 1999 से 2000 तक ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर रही हैं। सेकेंड नेम है KPAC ललिता। तो ये वेटरन मलयालम फिल्म और स्टेट एक्ट्रेस थी, इनका भी निधन हुआ है। इनके देखिए करियर में जो इनका 5 डिके का करियर रहा है, शी स्टार्टेड इन ओवर 550 फिल्म्स इन मलयालम एंड तमिल। इसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो उनका एक करेक्टर था अमारम 1993 में, तो उसमें उनको एक जो करेक्टर था उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला। और 2000 में उन्होंने शांतम किया था और उसके लिए भी उनको नेशनल अवार्ड दिया गया। इसके बाद देखिए, शकुंतला चौधरी जी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये फ्रीडम फाइटर रही और ये गांधीयन सोशल वर्कर थी। ये जानी जाती थी शकुंतला बाईदेव के नाम से, और इनको पद्मश्री इसी साल मिला है 2022 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। क्वेश्चन बनेगा देखिए कि शकुंतला चौधरी जी का भी हाल ही में निधन हुआ, किस वर्ष इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही रखे हैं मैंने जो आपको याद रखने हैं। अगला है देखिए, सीनियर जर्नलिस्ट रवीश तिवारी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ही वॉज द नेशनल ब्यूरो चीफ ऑफ इंडियन एक्सप्रेस और ये अपनी पॉलिटिकल न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। नेक्स्ट नेम है द फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर सुरजीत सेनगुप्ता, इनका भी निधन हुआ है हाल ही में। और एशियन गेम्स में 1970 में जो एशियन गेम हुए थे बैंकॉक थाईलैंड में, उसमें इंडियन की जो हॉकी टीम है उन्होंने
फुटबॉल टीम में सॉरी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उसी टीम का ये पार्ट रहे थे। इनका भी निधन हुआ है फरवरी महीने में। नेक्स्ट नेम है देखिए, कन्नड़ लैंग्वेज के फेमस आइकॉनिक पोएट, नाम है इनका चन्नवीरा कानवी। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1981 में फॉर हिज वर्क जीवा धावनी, जो कि इनकी पोइट्री थी। इसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। तो पूछ सकते हैं कि किस वर्ष में दिया गया। अगला है लेजेंडरी बंगाली सिंगर संध्या मुखर्जी जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए भी रही थी, देखिए कि अभी जो रिसेंटली पद्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इन्होंने पद्म अवार्ड लेने से रिफ्यूज़ यानी मना कर दिया था। तो याद रखिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है ना, वो पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। अगला है लेजेंडरी सिंगर एंड म्यूज़िक कंपोज़र बप्पी लहिरी जी का भी निधन हुआ है हाल ही में। प्यार से इनको बप्पी दा कहते थे लोग, और काफ़ी इन्होंने आइकॉनिक सॉन्ग्स डिलीवर करी हैं। 1970-80s के जो फिल्म आई हैं, काफ़ी सारी फिल्में जो उनके फेमस सॉन्ग्स हैं, जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर, शराबी, तो काफ़ी इनके फेमस लोग जो मतलब सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी फेमस हुए। नेक्स्ट है फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो राहुल बजाज जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2001 में। तो याद रखिएगा, इनको 2001 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। नेक्स्ट नेम है नोबल विनिंग को डिस्कवर ऑफ HIV। इनका नाम है ल्यूक मॉन्टेगनर। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपना नोबल प्राइज़ जो 2008 में इनको मिला था वो शेयर किया था, और किसके लिए मिला था उनको, देखिए फॉर डिस्कवरिंग द वायरस जिसकी वजह से एड्स होता है। तो उस वायरस की डिस्कवरी के लिए इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था 2008 में। अगला नाम है प्रवीण कुमार सोबती। अब ये तो बहुत ही फेमस थे, क्योंकि इन्होंने महाभारत, जो कि सभी ने ज़रूर देखी होगी, उसमें भीम का इन्होंने किरदार निभाया था। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। देखिए ये एथलेटिक भी रही हैं, तो उन्होंने कंट्री को कई सारी एथलेटिक इवेंट्स में रिप्रेजेंट किया है, जैसे हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो में, और इवन इन्होंने 4 मेडल भी जीते हैं एशियन गेम्स में, जिसमें 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते 1966 और 1970 में। अगला है कबीर ऑफ कर्नाटका। इस नाम से काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे। इनका नाम है इब्राहिम सुतार। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2018 में। नेक्स्ट नेम है देखिए आर राजा मोहन। आर राजा मोहन जी जो हैं, देखिए ये इंडिपेंडेंट इंडिया यानी स्वतंत्र भारत में जो पहला एस्ट्रॉयड डिस्कवरी हुआ था उसका इन्होंने नेतृत्व किया था। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज कल्कि प्रोजेक्ट। कल्कि प्रोजेक्ट जिसका मेन उद्देश्य यही था कि एस्ट्रॉयड को डिस्कवर करना, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जाने जाते थे, और ये पहला एस्ट्रॉयड डिस्कवर था इंडिया में 104 सालों में। नेक्स्ट नेम है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। ग्रीस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं क्रिस्टोस सार्थजाकिस, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, और ये 4 साल यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं 1985 से लेकर 1990 तक। अगला नाम है बीजेपी फर्स्ट टॉर्च बियरर इन लोकसभा सी जंग रेड्डी सॉरी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ही वॉज ए नेटिव ऑफ वरांगल एंड अ फॉर्मर MLA इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के फॉर्मर MLA भी रहे। ये जाने जाते हैं अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इनका टाइम रहा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं इन 8th लोकसभा इन 1984। नेक्स्ट नेम वेरी फेमस लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी। इनके बारे में तो आप सभी को ज़रूर पता होगा। याद रखिएगा कि यहाँ से इनके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा, क्योंकि कई सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला इनको 1990 में। इंडियन म्यूज़िक में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए इनको पद्म भूषण मिला 1969 में, और भारत रत्न से भी इनको 2001 में सम्मानित किया गया। तो ये सभी ईयर याद रखिएगा, सभी ईयर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है स्टेट न्यूज़, और हमने सभी ऑबिटरीज को कवर किया। तो अब हमारा मंथली करंट अफेयर्स का एक पार्ट रह गया है, जिसमें हम मिसलेनियस न्यूज़ कवर करेंगे, जैसे बुक ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स हो गए, आपके अवार्ड एंड ऑनर्स हो गए। उसके बाद हमारा
4 वीडियो में मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और डेज और थीम वाली जो वीडियो है वो भी आपकी एक रही है, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। मैं आशा करती हूँ कि इन वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प भी मिल रही होगी और आप साथ ही साथ में अपना रिवीजन बेहतरीन तरीके से कर पा रहे होंगे। फ्रेंड, अगर कोई भी आपका एग्ज़ाम आ रहा हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स आपके इम्पॉर्टेंट है। तो आपको वो सभी करंट अफेयर्स कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ज़रूर इन वीडियो को गौर करें और करंट अफेयर्स को रिवाइज ज़रूर करते चले जाएं, क्योंकि ये एक बेहतरीन तरीका है करंट अफेयर्स को याद करने का। चलिए, मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते भी रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।